राम राम, जय हिंद। एक छोटी सी टेक्निक तुम लोग को बता रहे हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाए, शायद का काम आएगी ही। बहुत बेहतरीन टेक्निक है। वो क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, जब भी तुम्हारे सामने एग्ज़ाम सेंटर में तुम जाते हो, तुम्हारे सामने कोई पेपर आता है, तो सबसे पहला हमारा मकसद क्या होता है? सबसे पहला मकसद ये होता है कि हमें उस एग्ज़ाम को, पेपर को एक बार थॉरली, मतलब कि इस तरीके से पढ़ना है। या फिर तुम अगर कंप्यूटर स्क्रीन में हो, जो भी तुम्हारा पहले सब्जेक्ट हो जो तुम्हें अप्रोच करनी हो वो तुम पहले देखते हो, तो उसको एक बार इस तरीके से गुजरना होता है उससे कि उसके जो भी क्वेश्चन है, जो सरल क्वेश्चन है, वो हमारे दिमाग में तुरंत हिट करेंगे, हम उनको तुरंत टिक कर देंगे। ये किस वजह से करना होता है? ये इस वजह से करना होता है जब तुम एग्जाम सेंटर में बैठे हो, जब तुम एग्जाम देने के लिए स्क्रीन पे बैठे हो, या फिर तुम ऑफलाइन पेपर दे रहे हो OMR बेस्ड, तब तुम्हारा दिमाग एकदम अलर्ट है, क्योंकि तुम अभी भी फ्रेश होके आए हो। बिल्कुल फ्रेश होके मतलब नहीं होता पेट साफ करके आए, फ्रेश होने मतलब तुम्हारे अंदर अभी ताजगी है, मतलब तुम्हारा दिमाग सड़ा नहीं है अभी। तो तुम जब पहली बार में क्वेश्चन वो देखते हो जो तुम्हें आते हुए होते, तो एटलीस्ट एक ये श्योरिटी हो जाती है कि जो हमें आते हैं वो तो सही हो ही गए। ठीक है, पहली चीज़ तो पहला स्टेप यही होता है कि जो पहले क्वेश्चन आते हैं वो तो कम से कम सही हो ही गए। और पहली बार में जब तुम निकलते जाते हो तो तुम टिक करते जाते हो कि ये क्वेश्चन हो गए, अब बस इन पे ध्यान देना है। तो पहली बार का तो सेशन हमारा ये हो जाता है कि हमें सही क्वेश्चन जो आते हैं वो हो गए करेक्ट। दूसरी चीज़, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें मतलब 90-10 का होता है कि 90% ऐसा होता है कि यार ये सही है, 10% का डाउट रहता है हमारे मन में। तो सबसे पहली चीज़ हम तुम्हें ये बताएंगे कि पहली नज़र में अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सही है, उस पर ज़्यादा सोचो विचारो मत, उसको टिक कर दो। क्योंकि अगर जो तुमने सोचा है कि ये सही हो सकता है, वो इस वजह से सही हो सकता है, लग रहा है तुम्हें, क्योंकि वो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा है और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है। तो इस वजह से अगर तुम्हें लगता है पहली अप्रोच में, पहली नज़र में कि ये सही होना चाहिए, गो फॉर इट, लगा दो टिक, सही होगा वो। ठीक है, अगली बात यहाँ पे आती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे हमें लड़ना नहीं होता है, क्योंकि वो लड़ने के लिए ही भेजे जाते हैं क्वेश्चन। अब तुम ये देखो कि जाके कि अगर हम जितने क्वेश्चन अभी हमने अटैम्प्ट किए हैं, अगर इनका रेशियो इतना हो जाता है कि अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो हम जो पिछले साल की कट ऑफ गई थी या जो भी कट ऑफ था उतना तो माइंड में रहते ही, उससे हम आसपास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है बहुत लो चले गए हो तुम, तो उस कंडीशन में रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर तुम सेफ जोन में खेल रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम कट ऑफ से आगे बहुत निकल चुके हो, तो एक्स्ट्रा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, फिर तुम जब रिस्क लेने जाते हो तो उस कंडीशन में तुक्का मारते हो, तुक्का मारने के चक्कर में सवाल गलत होते हैं, फिर जो तुम्हारा रेशियो कट ऑफ पार कर रहा था वो कट ऑफ के नीचे आ जाता है। ठीक है, अगली बात, कभी भी एक क्वेश्चन पे हर टीचर बताता है, यार ये तो हम क्या बता रहे हैं, सब बताते हैं, फिर भी हम इसके डीप में थोड़ा जाते हैं। हर एक टीचर तुमसे क्या बताता है कि कभी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना होता है। एक क्वेश्चन पे बहुत समय नहीं वेस्ट करना होता है, उससे जीतना नहीं होता कि तुम्हें तो हम ही जीत के रहेंगे, नहीं, तुम उससे जीत लोगे, बाकी सब तुम्हें हरा देंगे। तो तुम्हें एक लिमिटेड टाइम ही उस पर स्पेंड करना है कि तुम्हारे पास इतना 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड, उसके अलावा उस पर दोगे तो दो नुकसान है। सबसे पहला टाइम जा रहा है अपना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि उस क्वेश्चन में तुमने दिमाग इस बुरी तरीके से अपना गंदा कर लिया है कि जो बाकी के क्वेश्चन है, जो लो एफिशिएंसी से भी हो सकते थे, वो गलत हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम सेंटर में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। और यकीन मानो ये चीज़ें ही, यही अप्रोच होती है अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है सही से। तो राम राम, जय हिंद।